आइए एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको देवभूमि हिमाचल और वहां के आज के प्रमुख समाचारों से आपको अवगत करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल में लगातार 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में जहां बड़ी आपदा वहां पहुंचेगा अस्पताल, 8 मिनट में उपचार। जीएसटी 6% कम होने से 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा सेब। मास्टरमाइंड पुरंजन ठाकुर को गुरुवार सुबह पुलिस से किया गिरफ्तार। हमीरपुर उपचुनाव में दिग्गजों का इम्तिहान, जीत के लिए लगा रहे जान। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिखाए कड़े तेवर। पति के साथ ले रही थी फोटो, पैर फिसलने से पार्वती नदी में गिरी। कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। आपदा के जख्म आज भी हरे, गिरी नदी के कटाव से रिहायशी मकानों पर मंडरा रहा खतरा। नगर निकायों का ऑडिट करने की तैयारी में नियंत्रक महालेखाकार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2-3 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। राज्य में 3 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। 28 जून से बारिश रफ्तार पकड़ेगी। अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। हिमाचल में बादल फटने, बाढ़ या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा के चलते रास्ते बंद होने पर अब पीड़ितों को इलाज से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। आपदा पीड़ितों को समय रहते मौके पर ही उपचार मिलेगा। इलाज के लिए पीड़ितों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल खुद उनके पास आएगा। ऐसा संभव होगा केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट भीष्म से। किसी भी तरह की आपदा के दौरान लोगों को सही समय पर मौके पर इलाज देने के लिए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के बिलासपुर एम्स को जोड़ा है। दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला बिलासपुर एम्स देश का पहला स्वास्थ्य संस्थान है। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागवानों को अब सेब कार्टन 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा। बता दें कि सेब कार्टन पर पहले जीएसटी 18% था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी 6% कम कर 18 से 12% किया गया। इस बार प्रदेश में सेब की 2.5 से 3 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उद्योगपतियों ने यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू कर दिया है। इस बार सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे और जिला कोर्ट के बाहर 20 जून को हुए गोलीकांड के मास्टरमाइंड पुरंजन ठाकुर को गुरुवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पुरंजन को सुबह 10 बजे तक आत्मसमर्पण करने को कहा था। इसी के तहत आरोपी आत्मसमर्पण के लिए गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट परिसर पहुंचा, लेकिन सरेंडर से पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव कोई भी हो, उसमें अक्सर उम्मीदवारों की साख दांव पर रहती है। इस बार 10 जुलाई को हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ उनके आकाओं या यूं कहें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साख भी दांव पर लगी नजर आ रही है। हालांकि इस चुनाव से ना सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही विपक्ष में बैठी भाजपा किसी भी तरह से सरकार बना पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में होने वाले इस चुनाव की जहां जीत बड़ी होगी, वहीं हार भी उतनी ही बड़ी होगी। दरअसल अभी हाल ही में जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें हमीरपुर जिले में दोनों ही दल बराबरी पर रहे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग के काम पूरे करने में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों के पास 2 काम होंगे और वे लंबे समय से उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भविष्य में टेंडर नहीं दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री बुधवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसात की तैयारियों को लेकर उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। विभाग पीएमजीएसवाई योजना में काम पूरे न करने वालों को नए टेंडर नहीं दे रहा। यही व्यवस्था अब डिपॉजिट वर्क में भी लागू होगी। नदी किनारे फोटो लेना हरियाणा के दंपति को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक पति के साथ फोटो खींचने के दौरान पत्नी का पैर फिसल गया, जिससे वह पार्वती नदी में गिर गई। यह हादसा देर शाम को पेश आया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से ही
नदियों में उफान शुरू हो गया है। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।